नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 16 अगस्त दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। सीएम अशोक गहलोत ने फ्री राशन किट योजना की लॉन्चिंग के मौके पर बीजेपी को निशाने पर लिया। गहलोत ने कहा, बीजेपी हमारी जन कल्याणकारी योजनाओं को रेवड़ियां बताकर लाभार्थी आम लोगों की बेइज्जती कर रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी रेवड़ी नहीं है, यह जरूरत है। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 50,000 वॉलंटियर्स भर्ती का भी ऐलान किया। फ्री राशन किट योजना की लॉन्चिंग के बाद सीएम अशोक गहलोत ने जिलों में चुनिंदा लोगों से बातचीत की। सीएम ने श्रीगंगानगर जिले में सादुल शहर की रहने वाली कृष्णा देवी से वीसी के जरिए लंबी बातचीत की। कृष्णा देवी ने सीएम को सरकार की फ्री तीर्थ यात्रा योजना में पहली बार प्लेन में बैठने का अनुभव सुनाया। गहलोत ने कहा, हमारी सरकार के फैसले इतिहास बनाने वाले हैं। इंदिरा रसोई योजना में अब 8 रुपए में खाना गांव कस्बों में भी मिलेगा। इंदिरा रसोई अब गांवों में भी खोली जाएगी। गहलोत ने कहा, राजस्थान देश का एकमात्र राज्य है जहां पर शांति और अहिंसा का अलग से विभाग है। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में एक लुटेरी दुल्हन का मामला सामने आया है। शादी के नाम पर दूल्हे पक्ष से 2.5 लाख रुपए कैश, सोने की चेन लेकर फरार हो गई। वहीं अब दुल्हन बनी महिला सहित 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। थानाराम निवासी बाड़मेर, हाल निवासी बिछीवाड़ा ने रिपोर्ट दी कि भोजा निवासी बोरडी गुजरात की बेटी की शादी यहां करवाई है। इस वजह से उनका यहां आना जाना था। उनके साथ नरेश और सुरता भी आते थे। उनके कहने पर भोजा ने उसके भाई अशोक और उगम से कहा कि उनकी एक और बेटी है जो अभी कुंवारी है और उसका विवाह भी करना है। दोनों पक्षों के बीच लड़का लड़की को पसंद आने के बाद 30 जून को सभी लोग किराए की गाड़ी लेकर गुजरात गए। 5 जुलाई को नरेश, दिनेश, सुरता, सोना सभी लोग निशा को लेकर बिछीवाड़ा आए और शादी के नाम पर 3 लाख रुपए मांगे। उन्होंने 2.5 लाख रुपए नकद दिए। इसके अलावा मेहमानों की गाड़ी का किराया, रहने के इंतजाम के 60,000 रुपए खर्च हुए। 30 जुलाई को निशा दशा माता पर्व के उद्यापन की बात कहकर वह 1 तोला सोने की चेन और 5,000 रुपए कैश लेकर भाग गई। अजमेर के नसीराबाद में ज्वेलर की दुकान से चांदी की पायल की 10 जोड़ी का पूरा डिब्बा चुरा कर ले जाने का मामला सामने आया है। 5 औरतों ने अपने बच्चे के लिए पानी मांगकर पीछे से इस वारदात को अंजाम दिया। नसीराबाद सिटी थाने में किशन गडिया, मोहल्ला नसीराबाद निवासी प्रकाश जडिया ने रिपोर्ट दी कि उसकी काली माई रोड नसीराबाद पर A1 ज्वेलर्स के नाम से शॉप है। सुबह पिताजी दुकान पर थे। इस दौरान खरीदारी करने के लिए 5 महिलाएं आई और ज्वेलरी देखी। इसी बीच बच्चे के लिए पानी मांगा। जब पिता पानी लेने के लिए गए तो जो पायल दिखा रहे थे उस पूरे डिब्बे को उठा ले गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीकर जिले में SBI बैंक में नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। ठगों ने बैंक में अधिकारियों के साथ जानकारी होने का झांसा देकर रुपए हड़पे और अब लौटाने से मना कर दिया। मामला रानौली का है। सीकर एसपी को दी शिकायत में गीगालाल निवासी त्रिलोकपुरा ने बताया कि उनका बेटा प्रमोद कुमार ग्रेजुएट है। एक दिन उनका जानकार त्रिलोकपुरा निवासी नत्थू सिंह एक अन्य व्यक्ति महावीर प्रसाद के साथ घर पर आया। उसने कहा कि महावीर प्रसाद जयपुर सचिवालय में नौकरी करता है। बेटे को SBI बैंक में सीनियर असिस्टेंट के पद पर नौकरी लगवा देगा। बदले में 9 लाख रुपए मांगे। वह झांसे में आ गया और बेटे के डॉक्यूमेंट दे दिए। 4 महीने के अंदर ज्वाइनिंग लेटर देने का झांसा दिया। उन्होंने 4.5 लाख रुपए कैश दिए और बाद में बाकी के 4.5 लाख रुपए भी ले लिए और एक फर्जी ज्वाइनिंग लेटर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भारत पाकिस्तान के बीच स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर BSF और पाक रेंजर्स के बीच मिठाइयों का आदान प्रदान कर मुंह मीठा करवाया गया। बाड़मेर की इंडो पाक चौकियां मुन्नाबाव, जैसलमेर, भारत पाक गडरा, केलनौर, सोमरार, वर्नहार और गुजरात के बनासकांठा तथा कच्छ जिले के इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ साथ सरक्रीक में मिठाइयों का आदान प्रदान हुआ। दरअसल भारत पाक बॉर्डर पर यह सदियों से परंपरा रही है कि दोनों देशों के जवान राष्ट्रीय त्योहारों पर मिठाइयों का आदान प्रदान करते हैं। साथ ही BSF एवं पाक रेंजर्स एक दूसरे को बधाई देने के साथ मिठाइयों का आदान प्रदान कर मुंह मीठा करवाते हैं। होली, दीपावली, ईद, आज़ादी दिवस सहित राष्ट्रीय त्योहारों पर मिठाइयां आदान प्रदान होती हैं।
अजमेर जिले के मांगलियावास थाना क्षेत्र में प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक द्वारा नाबालिग से अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है। मांगलियावास थाने में पीड़िता ने बताया कि वर्तमान में वह बीए प्रथम वर्ष की छात्रा है। जून 2021 में क्लास 11वीं की पढ़ाई के लिए उसने एक प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। इंस्टीट्यूट के मालिक नरेंद्र कुमार ने उसे झूठे सपने दिखाकर अपने जाल में फंसा लिया और उसके साथ फोटो खींच लिए और बाद में शादी के लिए मजबूर किया। अगस्त 2023 में 18 साल की हुई तो आरोपी फोटो के माध्यम से उसे डरा धमकाकर गाजियाबाद ले गया और उसके साथ जबरदस्ती शादी कर प्रमाण पत्र बनवा लिया। उसके बाद उसकी भाभी ने भी मदद की। पीड़िता ने बताया कि जब नाबालिग थी तो उसके साथ आरोपी कोचिंग मालिक अश्लील हरकतें करता था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने अलग अलग पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसमें शामिल होने के लिए 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवार 4 सितंबर तक ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद रिटर्न टेस्ट के आधार पर उम्मीदवारों का सिलेक्शन किया जाएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड भर्ती के तहत स्टोर कीपर, इंजन ड्राइवर, ड्राफ्ट्समैन, सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर, स्किल्ड वेल्डर, लश्कर, एमटीएस चपरासी, एमटीएस स्वीपर, अनस्किल्ड लेबर के पदों पर भर्ती की जाएगी। इस भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को योग्यता के अनुसार शॉर्टलिस्ट कर रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। रिटर्न टेस्ट में जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, जनरल इंग्लिश और संबंधित ट्रेड विषयों से सवाल पूछे जाएंगे। इसके बाद मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों को पोस्टिंग दी जाएगी। पुलिस मुख्यालय की सीआईडी सीबी टीम ने मेवात गैंग के लिए काम करने वाले 2 बदमाशों रणजीत यादव और महेंद्र यादव को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन बदमाशों के पास से 103 एटीएम, एक चेकबुक, एक पासबुक और 1,75,000 रुपये बरामद किए हैं। गिरफ्तार दोनों बदमाश मेवात गैंग के लिए पिछले 1 साल से काम कर रहे थे। ये बदमाश हर दिन साइबर ठगी के 5 लाख रुपए इन एटीएम के माध्यम से निकालते और अपना कमीशन काट कर बाकी का पैसा मेवात गैंग को देते थे। पूछताछ में बदमाशों ने बताया कि मेवात गैंग के 15 से 20 साइबर ठग उनके संपर्क में हैं। इनमें एक पूर्व सरपंच भी है। जानकारी के अनुसार अलवर एसपी ने एक विशेष टीम बदमाशों को पकड़ने के लिए भरतपुर भेजी है। जालोर जिले के संचोर के रानीवाड़ा में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम से लौट रही 15 साल की लड़की का दिन दिहाड़े अपहरण कर लिया गया। कार में आए 2 युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया। घर जा रही छात्रा को सरेआम युवकों ने कार में उसे खींच लिया और 9 किलोमीटर आगे तक ले गए। इसके बाद लड़की को सड़क किनारे फेंक गए। उधर घटना के विरोध में गांव वालों ने स्टेट हाईवे 2 घंटे तक जाम रखा। सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की कतारें लग गई। थाना अधिकारी मोहनलाल गर्ग ने बताया कि अदापुरा पुलिया के पास रोड़ा गांव की रहने वाली एक 15 साल की किशोरी बेहोशी की हालत में मिली थी। अस्पताल में इलाज के बाद किशोरी ने पुलिस को बताया कि वो स्कूल से लौटते वक्त बडगाम रोड पर एक इको कार रुकी। उसमें 2 युवक थे। उनके मुंह पर कपड़े बंधे थे। उन्होंने पता पूछने के बहाने पास बुलाया और कार में खींचकर किडनैप कर ले गए। नशीली चीज से उसे बेहोश कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जोधपुर की फलौदी में बीकानेर फलौदी जैसलमेर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में बोलेरो में सवार 7 लोगों में से 6 की मौत हो गई। ये सभी एक ही परिवार के थे। थाना इंचार्ज ओम प्रकाश बिश्नोई ने बताया कि खारा गांव से 2 किलोमीटर आगे फलौदी कस्बे के पास बोलेरो कार खड़े ट्रक में पीछे से घुस गई। कार में सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक पुरुष व एक महिला को जोधपुर जिला हॉस्पिटल रेफर किया गया। इनमें से महिला ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। हादसे में मारे गए लोग फलौदी कस्बे की जुनेजा ढाणी के रहने वाले थे। बोलेरो सवार फलौदी से जैसलमेर के पांदेवा पोखरण गए थे। हादसे में 66 वर्षीय शायर खां, 60 वर्षीय अलादीन खां, 50 वर्षीय खातून, 40 वर्षीय इनिया, 72 वर्षीय एमना, 56 वर्षीय सरीना और अब्बे खां भांदेवा फलौदी जुनेजा की ढाणी लौट रहे थे। अब्बे खां को छोड़कर बाकी 6 सदस्यों की मौत हो गई। मृतकों में एमना व शरीफा सगी बहनें थी। भरतपुर के कोतवाली थाना इलाके में लोहे की अलमारी बनाने की दुकान को चोरों ने निशाना बना डाला। चोर दुकान के ताले तोड़कर दुकान की तिजोरी और अलमारी में रखे 3,50,000 रुपये ले गए। जब सुबह
दुकान मालिक दुकान पर पहुंचा तो ताले टूटे हुए थे। दुकान की तिजोरी दुकान के बगल में सड़क पर पड़ी हुई थी। घटना गोवर्धन गेट इलाके की है, जहां सुल्तान खान नाम के व्यक्ति की लोहे की अलमारी बनाने की दुकान है। सुल्तान लोहे के व्यापारियों को पेमेंट करने के लिए 3,50,000 रुपये निकाल कर लाया था। दुकान के अंदर रखी अलमारी में 3 लाख रुपए रखे थे। तिजोरी में 50,000 रुपये रखे थे जो चोर ले गए। कोतवाली थाना पुलिस चोरों की तलाश कर रही है।